होमगार्ड के कमांडेंट मनीष दुबे के बाद अब ज्योति मौर्य पर हुआ है एक्शन। शासन ने किया है कार्यवाही। बड़े बेआबरू होके निकले तेरे कूचे से हम, ऐसी कहावत है और वह चरित्रार्थ हो रही है ज्योति मौर्य के साथ। ज्योति मौर्य के बारे में यह था कि ज्योति मौर्य पर कब होगा एक्शन, इसे नौकरी से निकाल देना चाहिए, जेल भेजना चाहिए, शासन इसके ऊपर मेहरबान क्यों है, आलोक वापस क्यों हो गया, ऐसे तमाम मुद्दे। और ज्योति मौर्य के खिलाफ जो आलोक मौर्य ने शासन स्तर पर शिकायत की थी, वह शिकायत भी ठोस आधार वाली थी, क्योंकि ज्योति मौर्य ने अपने हैंड राइटिंग में शुभ लाभ लिखते हुए विभिन्न विभागों से जो उत्कोच यानी रिश्वत घूस जो मिलता था महीने का, उसका उल्लेख किया था और उसकी छाया प्रति आलोक ने शासन को भेजा था कि यह मैडम को इस विभाग से इतना, इस विभाग से इतना, इस विभाग से इतना, और सर्वाधिक अगर कहीं से रिश्वत मिलती थी तो वह है सप्लाई विभाग। सप्लाई विभाग बहुत मालदार है, गरीबों का खाद्यान्न बेच करके और एक बड़ी रिश्वत इकट्ठा करता है। तो दोस्तों वहाँ से भी इनको मिलता था। उस मामले में आलोक मौर्य ने अन्य भी शिकायतें किया था। शासन स्तर पर इंक्वायरी सेटअप हुई और फिर कमिश्नर प्रयागराज को इसकी जांच दी गई। कमिश्नर प्रयागराज ने 3 अधिकारियों की कमेटी बनाया, जिसमें एक अपर आयुक्त थे, एक एडीएम थे और दूसरे एक पीसीएस स्तर के और अधिकारी थे। तीनों ने जांच किया, दोनों को नोटिस दिया और अंत में आलोक पीछे हट जाता है कि हमें इस मामले में कुछ नहीं कहना है। यह बात आई गई हो गई, सब लोग इस बात से अवगत हैं और फिर उन लोगों ने लिख करके कमिश्नर प्रयागराज को दे दिया कि जो शिकायत करता है वह किसी भी तरह का बयान देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कृपया मार्गदर्शन करें। मार्गदर्शन क्या होना था, शासन में कमिश्नर के स्तर से 3 अधिकारियों की रिपोर्ट गई कमिश्नर के पास। कमिश्नर ने उस पर अपनी चिड़िया बैठाते हुए यह कह दिया कि जो शिकायत करता है वह तैयार नहीं है कुछ भी कहने से। हालांकि पूर्व आईपीएस और जबरन सेवानिवृत्ति जिन्हें मिली है, अमिताभ ठाकुर जैसे लोग इस पर लगे हुए हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि जांच होनी चाहिए, शिकायतकर्ता के वापस होने से कोई मतलब नहीं है। यदि उसने गुनाह किया है, अपराध हुआ है, भ्रष्टाचार कारित किया है तो एक्शन होना चाहिए। बहरहाल यह मामला ठंडे बस्ते में है। उधर मनीष दुबे होमगार्ड के कमांडेंट पर कार्रवाई हुई और उसे निलंबित करके शासन ने अटैच कर दिया। आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि मनीष दुबे वो अभी पीसीएस रैंक का अधिकारी है, लेकिन पीसीएस में जो सबसे बाद वाला नंबर आता है उसमें होमगार्ड के कमांडेंट बनाए जाते हैं। मनीष दुबे बुंदेलखंड के महोबा में बतौर होमगार्ड के कमांडेंट तैनात थे और उन्हें अब निलंबित करते हुए शासन से अटैच कर दिया गया है। चर्चित पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया कि शासन की भ्रगुटी तन गई, जहां उनकी तैनाती थी वहां से उन्हें हटा दिया गया है। मनीष दुबे के बाद ज्योति मौर्य पर शासन का ये एक्शन लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। अब वीडियो में जानिए क्या अपराध है ज्योति मौर्य का और आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों यह रहा मामला। अब हम बताते हैं कि ज्योति मौर्य पर क्या हुआ है। पीसीएस जो भी होता है, जो प्रथम पादान पर होता है, वह एसडीएम होगा, यानी उप जिलाधिकारी, उप जिला मजिस्ट्रेट। वैसे तो शासन ने हजारों पद सृजित किए हैं और वह शासन के विभिन्न पदों पर उप निदेशक रहेगा, अपर निदेशक रहेगा, लेकिन सबसे अगर कोई गरिमा वाला पद माना जाता है, जो सबसे शानदार ओहदे का पद है, वह है एसडीएम का, यानी उप जिलाधिकारी। उप जिलाधिकारी यानी हर तहसील पर एक पीसीएस रैंक के अधिकारी होते हैं जो डीएम के अंडर में काम करते हैं। डीएम जिलाधिकारी भी है, जिला मजिस्ट्रेट भी है। जिला मजिस्ट्रेट के अंडर में न्यायिक क्षेत्राधिकार आता है और जिलाधिकारी के क्षेत्र में प्रशासनिक काम आते हैं और इसे कलेक्टर भी कहा जाता है, यानी कलेक्ट करना। अंग्रेजों के समय में कलेक्टर कहा जाता था, आज भी कलेक्टर शब्द का प्रचलन है। कलेक्टर माने वसूली करना, और वसूली किससे करना है? असली तो जनता है, जनता से ही वसूली करना है, तो कलेक्ट करना, कलेक्टर। अब ज्योति मौर्य पर शासन की भ्रगुटी तनी हुई है, पहले से भी काफ़ी विवादों में रही है। हाईकोर्ट भी गई। हाईकोर्ट जाने का इनका मकसद यह था कि हमारे ऊपर जो ऊल जलूल पोस्ट डाले गए हैं हुजूर, हमारी इज्जत तार तार की गई है, वह पोस्ट अब सब हटवाया जाए। उच्च न्यायालय दिल्ली में यह मामला इनका विचाराधीन है
और अब उस पर क्या होगा आगे हम बताएंगे, अभी तो कुछ हुआ नहीं है लेकिन डेट पड़ रही है। ज्योति मौर्य की हैंडराइटिंग बदली नहीं जा सकती और उस पर अगर कोई लगेगा या फिर अगर कोर्ट में कोई जाकर के लोकहितवाद अर्जित करेगा तो कोर्ट इस पर एक्शन लेगा, लेकिन कोई जाने वाला नहीं है। ज्योति मौर्य एसडीएम थी, उसके बाद उनका स्थानांतरण हुआ था बरेली स्थित सेमी खेड़ा चीनी मिल में जीएम के पद पर। वह चीनी मिल का काम है गन्ना किसानों से गन्ना खरीदना, गन्ने का भुगतान करना, उस गन्ने की तौल कराना, उसको ढुलवा करके चीनी मिल तक ले आना और क्षमता के अनुसार उसकी पेराई करना, फिर चीनी भेजना, तत्पश्चात समय से किसानों का भुगतान करना, मोटा मोटा यही है। और इसके लिए जो गन्ना विभाग बना है वह किसानों को गन्ना बोने के लिए बढ़ावा देगा, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने देगा, उन्हें प्रोत्साहित करेगा, यह है काम। ज्योति मौर्य पर आरोप है कि वह चीनी मिल में गन्ने की पेराई समय से शुरू नहीं करवा पाई, उनके ऊपर उन्होंने किसानों के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया और मानक के अनुसार जो गन्ने की पेराई है वह नहीं की, किसानों को का नुकसान हुआ, किसानों के गन्ने की तौल नहीं हुई, भुगतान भी नहीं हुआ, इसलिए किसानों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब बरेली उधर का क्षेत्र तो आप जानते ही हैं कि किसानों के गन्ना किसानों का कटोरा कहा जाता है। वह क्षेत्र बरेली से लेकर मुरादाबाद, सहारनपुर और वह पूरा क्षेत्र ही है। 19 नवंबर को गन्ना पेराई की शुरुआत करने के लिए पूजन अर्चन का कार्यक्रम जो हर साल शुरू होता है, हर साल किया जाता है, वह शुरू किया गया। सभी ने उसमें भाग लिया, जनप्रतिनिधि भी आए। ज्योति मौर्य चूंकि जीएम थी तो किसानों ने भी भाग लिया और यह हुआ कि चीनी मिल से गन्ने की पेराई अब शुरू हो जाएगी। लेकिन पेराई शुरू नहीं हो पाई। शासन स्तर पर किसानों ने लिखा पढ़ी किया और कहा कि साहब हमारे गन्ने की पेराई नहीं हो रही है, गन्ने की तौल नहीं हो रही है, पैसे भी नहीं मिले हैं। लिखा पढ़ी के बाद 18 नवंबर से गन्ने की पेराई का काम शुरू हो जाता है। मिल पूरी क्षमता के साथ चल नहीं पाती, गन्ने की पेराई ठीक से नहीं हो पाती है, गन्ने की तौल भी किसानों से नहीं कराई जाती है। इस पर फिर किसानों के भीतर आक्रोश होता है, गन्ना सूखता है, वह ले जाते हैं कांटे पर, जब तौल नहीं होती है, खड़े खड़े ट्रैक्टर में किराया भी देना है, गन्ना सूख भी रहा है। ऐसे में किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर हुआ। फिर से उन लोगों ने वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को घेरा और फिर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दिया। फिर क्या था, शिकायत शासन स्तर पर पहुंची और आंदोलन की उनकी व्यूह रचना को एलआईयू जैसी संस्थाओं ने बताया। किसानों ने राज्य मंत्री संजय सिंह जो गन्ना राज्य मंत्री हैं उनको घेरा और फिर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए किसानों की समस्याओं का संज्ञान धारण करते हुए बरेली के जिलाधिकारी पहुंचते हैं चीनी मिल में निरीक्षण करने और उन्होंने सारा कुछ देखा, जिससे यह पता लगा कि जो जीएम है पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य, उन्होंने ठीक से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। इसलिए किसानों का गुस्सा है। यदि इन्होंने मेहनत किया होता, तबीयत से काम किया होता तो पेराई का काम बाधित नहीं होता। विभिन्न समाचारों एवं स्थानीय चैनलों ने भी गन्ना किसानों को होने वाली परेशानी, तौल ना होने, गन्ना सट्टा बंद होने, भुगतान में विलंब करने जैसे मामले को उठाकर ज्योति मौर्य पर ही आरोप मढ़ा। बरेली के डीएम ने जांच करने के उपरांत ज्योति मौर्य को ठीक से लताड़ लगाई और जिम्मेदार ठहराया। बताते हैं कि डीएम ने भी शासन स्तर को इस मामले की सूचना दिया था कि वहाँ की जीएम पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की नाकामियों के चलते किसानों को यह परेशानी झेलना पड़ रहा है। बरेली की सेमी खेड़ा चीनी मिल के जीएम पद से हटाकर ज्योति मौर्य को लखनऊ में अटैच कर दिया गया है। उनके स्थान पर पीसीएस अधिकारी शादाब असलम को नई तैनाती दी गई है। अभी तक ज्योति मौर्य लखनऊ के लिए नहीं निकली है और ना ही उनके स्थान पर जिन्हें तैनाती मिली वह भी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। शायद ज्योति मौर्य अपने राजनीतिक रसूख और प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए स्थानांतरण रोकवाना चाहती हैं। माना कि स्थानांतरण कोई पनिशमेंट नहीं है, शासन समय समय पर अधिकारियों की नियुक्ति अपने ढंग से करता है, किंतु आरोप लगाकर यदि स्थानांतरण किया जाता है तो इसे एक प्रकार का पनिशमेंट ही माना जाता है, इसे दंड माना जाता है। और विभिन्न विभागों के उप निदेशक, अपर निदेशक और शासन स्तर पर जो जिले में एसडीएम, अतिरिक्त एसडीएम जिनकी तैनाती होती है, कहीं भी ज्योति मौर्य को किया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब किसी जिले में एसडीएम यानी अपर जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला
अधिकारी के रूप में ज्योति मौर्य को शासन स्थापित कर पाएगा, क्योंकि मनीष दुबे के प्रकरण को लेकर के आलोक ने जिस प्रकार शासन स्तर पर लिखा पढ़ी किया, जिस तरह से समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी रही महीनों महीनों तक ज्योति मौर्य, जिस तरह से सोशल मीडिया से लेकर के आज तक और तमाम बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक चैनलों ने इस मामले को प्रमुखता से न केवल दिखाया बल्कि लोगों ने चटकारे लेकर इसे देखना भी शुरू किया। बहुत जगह लोग कहते हैं कि हमारी पत्नी ज्योति मौर्य थोड़ी है, महिलाएं भी कहती हैं हम ज्योति मौर्य थोड़े हैं। और बहुत सी लड़कियों को जो पढ़ाई कर रही थी, तैयारी कर रही थी, जो शादीशुदा थी, उनको बुलवा लिया गया। ऐसे भी मामले प्रकाश में आए। और कोई भी मामला इस तरह का आता है तो ज्योति मौर्य को उसमें लगा करके फिर उस मामले की पूर्णता वीडियो और समाचार पत्रों के लोग करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी करते रहते हैं। फिलहाल ज्योति मौर्य शासन से अटैच कर दी गई हैं। शासन से अटैच मनीष दुबे भी किए गए हैं, निलंबन किया गया है। अभी तक उनका निलंबन समाप्त नहीं हुआ है। ज्योति मौर्य को कहाँ नई तैनाती मिलती है और या फिर ज्योति मौर्य अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपना स्थानांतरण रुकवाती हैं। हमारे कहने का मतलब यह हुआ कि निलंबन और स्थानांतरण कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन अगर बेआबरू होकर के आरोप लगा करके तो उनकी तो विदाई नहीं होती है, चुपचाप अटैची उठाया और चल दिया। ऐसा ही हाल ज्योति मौर्य का भी है, वहाँ इनकी कोई विदाई नहीं होने वाली है। और किसानों का आक्रोश जो चरम पर हुआ, जिसके नाते ज्योति मौर्य को वहाँ से स्थानांतरित किया शासन ने। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ सादर नमस्कार।